पीला को सलाम शम्शे बज़ में, इसलिए कि आप भी जानते हैं फौजियों को कितनी तकलीफ होती है, वो कितनी मुशक्कतों को बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद वो देश की हिफाजत करते हैं। अगर फौजी बॉर्डर पे नहीं रहेंगे तो देश की हिफाजत कौन करेगा? ठीक इसी तरीके से अगर आप मदरसों को कायम नहीं करेंगे और मदरसे में हाफिज़े कुरान नहीं बनेंगे, आलिमे दीन नहीं बनेंगे, क़ारिए कुरान नहीं बनेंगे, तो आपके मेंबरों को कौन संभालेगा? आपके मेहराब को कौन संभालेगा? आपके बाप के जनाजा को कौन पढ़ाएगा? आपके बाप को कांदा कौन देगा? उनके बख्शिश की दुआ कौन करेगा? इसलिए मैं आपसे आज ये कह के जा रहा हूँ, अगर अपने माशरे को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने अंदर मुकम्मल तवानाई और ताकत, आइए हम तमामी हजरात मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला खुशरुए खूबा शहनशाह हसीना ततिम्मे दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला हज़रत दाई हलीमा के राज दुलारे हज़रत आमना के आँखों के तारे नैयर आज़म कायद आज़म रहबर आज़म की मुक़द्दस और मुबारक बारगाह में झूम कर अक़ीदत के साथ जी लगा कर दूध पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, वो तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज इस पुरफतन दौर में जिस चीज से हमें और आपको सबसे ज्यादा करीब होने की जरूरत है वो इल्म दीन मुस्तफ़ा है। और आज हमारे माशरे में सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी पाई जाती है वो इल्म है। अगर आपके खानदान में कोई आलिम नहीं है, कोई कारी नहीं है, तो आपके लिए अफसोस का मकाम है। और अगर आपके खानदान में कोई आलिम है, कोई हाफिज है, कोई कारी है, तो आपके लिए खुशी की बात है। मुफ्ती इमरान अलीमी साहब किबला जलवा फरमा है, हम तरक्की कैसे करेंगे, हम अपने माशरे को बेहतर कैसे बनाएंगे, हमें किस चीज का सहारा लेना चाहिए? आप कहेंगे दौलत नहीं, आप कहेंगे ताकत नहीं, तो फिर किस चीज के जरिए से हम दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा करेंगे? तो वो वाहिद जरिया है जिसे इल्म दीन मुस्तफ़ा कहा जाता है। बहुत अच्छा पैगाम है मेरे भाई, वाह वाह। इल्म का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, शौक होना चाहिए। चूंकि किल्लते वक्त है तो मुफ्ती इमरान अलीमी साहब जानते हैं कि तमहीद तकरीर की जान होती है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा तमहीद नहीं बांध सकता क्योंकि किल्लते वक्त है, पता नहीं कब मुझे खींच के बैठाया जाए। लेकिन जज्बा शौक होना चाहिए। एक मुहद्दिस है जिनका नाम हजरत बकीउद्दीन इब्ने मखलद है। आपके अंदर इल्म का वो जज्बा, वो शौक पैदा हुआ कि आप अपने मुल्क से सफर करके मिस्र और दीगर इलाकों का सफर करके आप बगदाद पहुंचते हैं हदीस रसूल पढ़ने के लिए। किन से? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से। मेरे भाई गौर कीजिएगा, जब आप सफर करके बगदाद पहुंचते हैं तो आपको यह पता चलता है कि हुक्मरानों की बेराह रवी और हसद की वजह से हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को नजरबंद कर दिया गया।
आपको सलाखों के अंदर डाल दिया गया है। अब आपके जहन में ये होगा कि जो आदमी इल्मे दीन का शौक लेकर, जज्बा लेकर और अपनी जिंदगी की सारी कमाई लेकर सफर करके इल्म हासिल करने के लिए, हदीसे रसूल पढ़ने के लिए बगदाद जाते हैं, जिस अजीम शख्सियत के पास उन्हें नजर बंद कर दिया गया है, दिल में किस तरीके का एहसास होता है, कैसी तकलीफ होती है, मायूसी कैसी आती है, आप अंदाजा करेंगे। लेकिन मेरे भाई, चूंकि शौक था ना इल्म सीखने का, तो कहा कि अब क्या किया जाए। तो आप एक तदबीर निकालते हैं और ये सोचते हैं कि जिस जेल के अंदर, जिस सलाखों के अंदर हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को नजरे बंद किया गया है, उसके चारों गिर्द सिपाही है। तो हजरत बकीउद्दीन इब्ने मखलद अपने जिस्म पे पुराना कपड़ा पहनते हैं और उसको फाड़ लेते हैं और हाथ में कासा ले लेते हैं और एक भिखारी का रूप इख्तियार करते हैं और आप भीख मांगते हुए आप पहुंचते हैं हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के करीब में। तो आप भी आपके पास कुछ देने के लिए कासे में हाथ बढ़ाते हैं, तो हजरत बकीउद्दीन इब्ने मखलद के आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप कहते, हुजूर, ऐ मेरे उस्ताद मोहतरम, ऐ मेरे मुर्शिद, मैं पैसा मांगने नहीं आया हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपसे हदीसे रसूल पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं तो आपसे इल्मे दीने मुस्तफा सीखने के लिए आया हूँ। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, तू हर रोज इसी हालत में आते रहना और मैं 2-2, 3-3 हदीसे पाक में तुझे पढ़ के सुनाता रहूंगा और तू उसे याद करते रहना। सालों गुजर गए, इल्मे दीन हासिल करने के लिए हजरत बकीउद्दीन इब्ने मखलद फकीरी का लिबादा ओढ़कर आप इल्मे दीन मुस्तफा हासिल कर रहे हैं। जब सालों गुजरने के बाद हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को जब रिहा कर दिया जाता है, हुकूमतें बदल दी जाती है, मदरसा तैयार करके दिया जाता है, इजाजत दी जाती है कि अब आइए मदरसे में पढ़ाइए, अब आप आका की हदीस पढ़ाइए। दूर दराज से तलबा आते हैं, सफर करके करते करते और सब मदरसे में हाजिर हो जाते हैं। लेकिन जैसे बकीउद्दीन इब्ने मखलद हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के करीब आते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारे तलबा के आने पे हजरत इमाम अहमद बिन हंबल अपनी जगह से उठते नहीं है, लेकिन जैसे बकीउद्दीन इब्ने मखलद आपके करीब आते हैं तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल अपनी जगह से उठ जाते हैं और सीने से लगाते हैं और कहते हैं, ये मेरा वो साथी है जिसने दुख के वक्त में मेरा साथ दिया है, जिसने दुख के वक्त में इल्मे दीने मुस्तफा को हासिल किया है। मेरे पास जो खजाने थे, मैंने सारे के सारे खजाने बकीउद्दीन इब्ने मखलद को अता कर दिए हैं। अब तो जो भी आएगा वो सिर्फ लस्सी और लस्सी पी के पानी के साथ जाएगा, इसलिए कि खजाना जो भी था वो बकीउद्दीन इब्ने मखलद ने लूट। नारे तकबीर। मैंने नारा लगाया, आपने खुल के जवाब ही नहीं दिया। नारे तकबीर, और जोर से बोले, नारे रिसालत मसलके आला हजरत मौलाना आफ्ताब आलम गयासी। चूंकि वक्त बहुत कम है, लेकिन हमारे यहाँ नौजवान नई नस्ल के बच्चे खड़े हैं, आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। इल्म हासिल कीजिए अगर जमाने में तरक्की याफ्ता होना चाहते हैं। वो बकीउद्दीन इब्ने मखलद जब इल्म हासिल करके अपने वतन लौटते हैं, जिसे अंदलुस कहा जाता है, जो यूरोपियन कंट्री का एक इलाका जिसे स्पेन के नाम से आज जाना जाता है, वहाँ पर मदरसा कायम करते हैं और दरसे हदीस को जारी करते हैं और पूरी कौम को पढ़ाते हैं और इस तरीके से इल्म का डंका बजता है, रोशनी फैलती है कि 92 हिजरी में तारिक इब्ने ज़ियाद ने अरब से आकर सफर करके उस कंट्री के अंदर इस्लामी हुकूमत को कायम करते हैं। अब गौर कीजिएगा, ये इल्म का नूर था कि उस इलाके में जिसे अंदलुस के
नाम से जाना जाता है, जिसे आज स्पेन कहते हैं, वहां पे इल्म की रोशनी बढ़ा देते हैं और 700-800 सालों तक इस्लामी हुकूमतें वहां आबाद रहती है। ये इल्म की वजह से, ये इल्म की वजह से। गौर कीजिएगा, 2 से 3 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, लेकिन जहन लगाकर सुनिएगा। 700 सालों तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। बच्चे पढ़े लिखे थे, बड़े से बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। आज भी अमेरिका के अंदर उन मुहद्दिसीन की लिखी हुई किताबों को डॉक्टरी के पढ़ाई में सबसे पहले पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐ मेरे अजीजों, जरा सुनिएगा, जहां 700 साल तक हुकूमत थी, इस्लामी हुकूमत, जहां 700 साल तक इस्लामी हुकूमत थी, अब वो धीरे धीरे पस्ती की तरफ आ रहा है। अब वहां धीरे धीरे पस्ती आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह जानते क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमान इल्म से दूर होने लगे, मुसलमान मस्जिद से दूर होने लगे, मुसलमान नमाजों से दूर होने लगे, मुसलमान बेराह रवी में चले गए, मुसलमान फैशन में चले गए, मुसलमान के बच्चे अय्याशी में चले गए, मुसलमान के बच्चे मॉडलिंग हो गए। तो 1492 ईस्वी के अंदर ईसाइयों ने उस इस्लामी देश पे कब्जा कर लिया। और आपको पता है वो कैसे कब्जा किए? वो सबसे पहले एक पागल को चौराहे पे खड़ा कर दिए और उससे कहा गया कि तू हुजूर की शान में गुस्ताखी कर। वो पागल चौराहे पे खड़ा होकर माज़अल्लाह हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे थे। तो जितने वहां पे मुसलमान थे सब अपनी आवाज को बंद करके खामोश थे कि ये पागल है, ये पागल है। जब वहां पे वो पागल हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, मुसलमानों की आवाज बंद थी, कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन चंद दिनों के बाद जब ये जान गए ईसाई कि अब मुसलमान ईमान के मामले में कमजोर पड़ गए हैं, अब ईमानी हरारत इनके अंदर नहीं है, अब ये इल्म से दूर हो गए हैं, तो फिर वो सारे लोग मिलकर यकायक मुसलमानों पे हमला कर दिए। और वहां की जो सबसे बड़ी मस्जिद थी, जिसे कर्तबा के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है, जो आज भी स्पेन के अंदर मौजूद है, आज वो गिरजा घर बन गई है। अब मुसलमानों को उस देश में खुलेआम सजदा करने की इजाजत नहीं है, अब खुलेआम कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है। ए मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये दुनिया वाले जब हमारे साथ मुकाबला करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि हम नमाजों से कितनी दूर है, हम अजान से कितनी दूर है, हम इल्म से कितनी दूर है। ये सबसे पहले ये देखते हैं कि मुसलमानों के दिलों से इसके रसूल किस कदर निकल गया है, इसके रसूल के मामले में ये कितना कमजोर हो गए हैं। जब मुसलमान इसके रसूल के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं तो फिर उनसे उनकी दौलतों को छीन लिया जाता है। ईसाइयों ने उनकी मस्जिदों को छीन लिया, उनकी बेटियों को कत्ल कर दिया, उन्हें जिंदा दफन कर दिया और फिर वहां पर ईसाइयों की हुकूमतें कायम है। अल्लामा महबूब गौहर साहब यहाँ पे जलवा फरमा है, जो मेरे मुशफिक है, जो मेरे मोहसिन है, मौलाना चिश्ती साहब बैठे हैं। आज स्पेन के अंदर 500 ऐसी मसाजिद है जिसमें गिरजा घर कायम है, जहाँ पे अल्लाह की इबादत नहीं होती है, जहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती है। ए मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ यही तो वजह है आज हम नाकाम हो गए। अब ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये इबरत है आपके लिए, इबरत है, इबरत है। अरे लोग जिंदा कैसे होते हैं? आज शहजादे हुजूर शेरे बिहार बैठे हैं, हम इनका नाम लेते हैं, इनको चूमते हैं, इनसे प्यार करते हैं और इनके बाबा का नाम कयामत की सुबह तक हमारी जो नस्लें आएंगी वो लेती रहेंगी। जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हुजूर शेरे बिहार को हम दौलत की वजह से नहीं जानते हैं, हुजूर शेरे बिहार को हम ताकत की वजह से नहीं जानते हैं, बल्कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सारा बिल इल्मी हय्यन लम यमुत अबदा, जो इल्म से जिंदा होगा वो कभी मरेगा नहीं। ठीक ठीक। अरे जबरदस्त खिताब, बहुत बड़ा पैगाम दिया आपने भाई, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आप लोगों को झूमना चाहिए, मचलना चाहिए, इजहार मोहब्बत करना चाहिए, नारा लगाना चाहिए, या रसूल अल्लाह कहना चाहिए। इतना अच्छा खिताब आपने कर दिया, इब्तदाई वक्त में ही उठा दिया आपने। वाह 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 या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन सार बिल इल्मी हय्यन लम यमुत अबदा, जो इल्म से जिंदा होगा वो कभी मरेगा नहीं। याद रखो, अगर अपनी नस्लों को बाकी रखना चाहते हो और दुनिया के अंदर इन
इनकलाब बर्पा करना चाहते हो तो अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन लो, अपने बच्चों के हाथों से ये क्रिकेट छीन लो, अपने बच्चों के हाथों से फुटबॉल छीन लो और उनके हाथों में किताब दे दो, इसलिए कि रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाम, औलाद से तो दो पुस्त और चार। क्या बात है, अच्छा पैगाम है। इसलिए मौलाना सिराज रज़वी ने जो काम किया है वो सराहने के लायक है, सराहने के काबिल है। और सिर्फ वो बच्चे भी खुश नसीब है जो आज हाफिज कुरान बने हैं, वो कुरान हाफिज कुरान बने हैं। मेरे भाई एक आखिरी बात 1 मिनट की आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए फौजी बॉर्डर पे रहते हैं। अगर ये हुकूमत ऐलान कर दे कि अब हम फौजी में भर्ती नहीं लेंगे, हमें फौजियों की जरूरत नहीं है, अब छोड़ दो, 5 सालों में मुल्क हिंदुस्तान पे अलग अलग देशों से लोग हमला करके कब्जा कर लेंगे। इसलिए कि आप भी जानते हैं फौजियों को कितनी तकलीफ होती है, वो कितनी मुशक्कतों को बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद वो देश की हिफाजत करते हैं। अगर फौजी बॉर्डर पे नहीं रहेंगे तो देश की हिफाजत कौन करेगा? ठीक इसी तरीके से अगर आप मदरसों को कायम नहीं करेंगे और मदरसे में हाफिज कुरान नहीं बनेंगे, आलिम दीन नहीं बनेंगे, कारी कुरान नहीं बनेंगे, तो आपके मेंबरों को कौन संभालेगा? आपके मेहराब को कौन संभालेगा? आपके बाप के जनाजा को कौन पढ़ाएगा? आपके बाप को कांदा कौन देगा? उनके बख्शिश की दुआ कौन करेगा? इसलिए मैं आपसे आज ये कह के जा रहा हूँ, अगर अपने माशरे को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने अंदर मुकम्मल तवानाई और ताकत पैदा करना चाहते हैं, तो मदारिस इस्लामिया को मजबूत कीजिए, इनका भरपूर तावन कीजिए और इन्हें आबाद कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जब ये बच्चे आबाद होंगे तो ये सिर्फ मदरसों की हिफाजत नहीं करेंगे, बल्कि ये खानकाहों को बचाएंगे, ये खानकाहों को आबाद करेंगे, ये हमारी हिफाजत करेंगे, ये हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों अपने हाथ से मोबाइल फेंक दो, बेराह रवी में ना जाओ, इनमें दीने मुस्तफा हासिल करो ताकि दुनिया के अंदर आपको एक पहचान मिले, आपको दुनिया वाले लोग जाने। इसलिए कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ के गोद से लेके कब्र के आगोश तक। इंशाअल्लाह ताला आप जब तक जिंदा रहेंगे आप दुनिया के अंदर भी कामयाब रहेंगे और आप दुनिया से जाने के बाद भी कामयाब रहेंगे। तो जरा दोनों हाथ उठाइए और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। मेरे हुजूर को शमशो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल करते हैं।